स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से जब क्या होता है, जो है स्वस्थ होता है, मतलब वो उसका जो शरीर होता है एकदम सही होता है, तो उसको हम कहते हैं कि यह स्वस्थ है व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई व्याधा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको आपका कहेंगे कि जो है ये व्यक्ति जो है अस्वस्थ है। क्या है? अस्वस्थ है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें क्या हो गया, उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई भी ऐसी बाधा उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए आपका उसे क्या कहेंगे हम, मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसका ना वो जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो मानव के स्वास्थ्य में जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो वो उसका रोग कहलाता है, ठीक है। इसके पश्चात जब इसमें आप अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि इसमें मानव में सामान्य रोग कौन कौन से हैं। क्या है? मानव में सामान्य रोग कौन कौन से हैं। मानव में सामान्य रोग कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद इसमें आपको प्रतिरक्षा पढ़नी है। प्रतिरक्षा कई प्रकार की होती है। आपके शरीर में जो है इम्यूनोग्लोबिन होती हैं। ये इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती हैं। IgG है ना, इम्यूनोग्लोबिन जी, IgM, IgE, IgA, ठीक है। और ये हो गए, IgG हो गया, IgM हो गया, IgE हो गया और A हो गया, एक और है, ठीक है। तो लगभग 5 प्रकार के आपके ये प्रतिरक्षा जो है पाई जाती हैं। प्रतिरक्षा को जो है प्रोटीन पाई जाती हैं जिसे इम्यूनोग्लोबिन हम कहते हैं। और ये जो है इसके पश्चात जब आप पढ़ेंगे तो इसके पश्चात आपका अगला है एड्स। क्या है? एड्स आपका अगला वाला हिस्सा है कि एड्स कैसे होता है, क्या कारण है, क्यों होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप इसी में पढ़ेंगे। इसके पश्चात आपका अगला है मतलब कैंसर। क्या है? कैंसर में भी यही पढ़ना है आपको कि कैंसर के कारण क्या है, कैंसर क्यों होता है ना, इसके विशेष रीजन क्या है जिसकी वजह से ये होता है और इसका इलाज क्या है। फिर कह रहा है ड्रग और एल्कोहल। क्या है? ड्रग व एल्कोहल। ड्रग एल्कोहल जो होता है, ड्रग व एल्कोहल, तो ड्रग और एल्कोहल जो होता है ये आपका कैसे होता है, इसमें क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से इसको हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद जो है आगे जब चलेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब देखेंगे आप कि ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, इनको आपका अध्ययन करना है। इसमें गांजा है, हीरोइन है ना, आपका कह सकते हो अल्कोहल है। ड्रग में गांजा, हीरोइन और जैसे कह सकते हैं आप भांग, है ना। तो बहुत सारे जो है दवाइयाँ हैं जो यूज की जाती हैं और बहुत जो मेडिकल लाइन में भी यूज की जाती हैं, लेकिन उनका लिमिटेड यूज होता है। तो लेकिन जब यही क्या होता है अनलिमिटेड हो जाए और ये जो है लोगों के द्वारा यूज किए जाने लगे, तो इसी को आपका ड्रग जो है इसको कुप्रयोग कहते हैं, ठीक है। उसी में बहुत सारी जो है, जैसे आप तंबाकू वम्बाकू जानते हैं, तंबाकू भी उसी का एक हिस्सा ही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपको इसमें देखना है। इसके पश्चात जब आगे आप चलेंगे तो इसमें कहता है कि रोग शब्द का मूल व्याधा, जो रोग शब्द है, जो यहाँ पे ये शब्द दे के रखा हुआ है, इसका मूल जो अर्थ होता है वो होता है व्याधा। क्या होता है? व्याधा इसका मूल अर्थ है। तो जब व्याधा इसका मूल अर्थ है तो जाहिर सी बात है ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी कार्य को करने में अगर कोई चीज़ बाधा बन रही हो या समस्या उत्पन्न कर रही हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको आपको कहेंगे कि भैया ये जो है
आपका ये रोग है एक तरीके से, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके पश्चात जो है इसमें कह रहा है कि आपका जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे भारतीय आयुर्वेद तंत्र है ना, और यूनानी चिकित्सा पद्धति में हिप्पोक्रेट्स हैं। ये सभी जो है इस मानव के स्वस्थ शरीर और मन को देह के कुछ तरलों द्वारा संतुलित किया जाता है। ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इसके बाद आता है, जब इसके बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जब बात करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, किसी भी मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। अब मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर तो देते हैं, लेकिन अब उसका कुछ आगे जो है क्या क्या प्रभाव होता है वो भी देखते हैं। तो इसमें जो है अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अब जो ये कारक हैं, ये कारक आपके आनुवांशिक भी हो सकते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, एक होता है, अब बहुत सारे रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ की बात करें, है ना। जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं, मधुमेह की बात करते हैं, मधुमेह की बात करते हैं, तो मधुमेह दो प्रकार का होता है। एक होता है मधुमेह आपका डायबिटीज़ मिलेटिस 1, और एक होता है आपका जो है डायबिटीज़ मिलेटिस 2 होता है। तो जो ये 1 है, ये क्या है, ये आनुवांशिक रूप से होता है, और ये वाला क्या है, ये आपका जो है ये जो है खान पान और आपका रहन सहन से होता है। तो दोनों में अंतर है ना, दोनों तो मधुमेह हैं, लेकिन दोनों में क्या है, प्रभाव अलग अलग प्रकार का आपको दिखाई देता है। कि एक मधुमेह जो है आपका किससे हो रहा है, ये ये आनुवांशिकी के कारण होता है। ये अधिकतर ये क्या होता है, आनुवांशिकी के कारण हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं बन पाती है। और यहाँ पे क्या है, रहन सहन व खाने पीने से, है ना, खाने पीने से प्रभावित होता है ये। तो ये चीज़ जो है आपका मधुमेह है। फिर इसी बात कहता है, संक्रामक रोग की बात करता है। क्या क्या कहता है, संक्रामक रोग की बात करता है। जब संक्रामक रोग की बात करेंगे आप, तो संक्रामक रोग तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, है ना। संक्रामक का मतलब जैसे आपका जो है, आप देखते हैं, आपको कभी सुना होगा कि किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या किसी को टीबी हो गया, या किसी को जो है सर्दी जुकाम, ये सब क्या है, संक्रामक बीमारियां हैं। क्या है, ये सब संक्रामक बीमारियां हैं, जो एक के द्वारा क्या होता है, फैलती हैं, है ना। ये संक्रमित करने से फैलती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जुकाम है, अब मैं अपने मुख को ऐसे जो है किसी ऐसे ना ढकूं, और जब नहीं ढकेंगे तो मुख के द्वारा जब हम जो है छींक लेते हैं या खांसते हुए, तो क्या होता है कि हमारे मुख के द्वारा बहुत सारे जो ये कण होते हैं, ये जो है आपके निकल जाते हैं। जब निकलते हैं मुख के द्वारा, दूसरे के पास पहुंचते हैं वो कण, तो जाहिर सी बात है उसको क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, संक्रमित बीमारी कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई ये कोई व्यक्ति है, इसको खांसी, है ना, खांसी या जुकाम है, ठीक है, खांसी या जुकाम है। अब इसने क्या किया, ये ऐसे 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 खांसेगा, और जब खांसेगा तो जाहिर सी बात है, ये जो यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति होगा, ठीक है। अब ये इसकी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो पता लगा ये जो व्यक्ति है, ये भी इसको भी क्या हो जाएगा, ये भी खांसना चालू कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो है खांसी या जुकाम के जो जीवाणु हैं, ये
आपके छींकने या खांसने से यहाँ पे ऐसे ऐसे ये भी क्या है, ये बने हुए हैं, और ये जाके आपका क्या करेंगे, ये आपका इधर चले जाते हैं। तो इधर जब चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है संक्रमण हो जाता है, और जब संक्रमण हो जाएगा तो ये स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, ये संक्रमित व्यक्ति है, इसको हम लिख दें यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति है ये, ठीक है, ये संक्रमित व्यक्ति है। और ये क्या है, ये खांसी या जुकाम के जो है कण हैं, और ये जो है क्या कर रहा है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। ये कैसा व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। और ये स्वस्थ व्यक्ति के कारण, ये स्वस्थ व्यक्ति जो है, अब इस स्वस्थ व्यक्ति को ये जो है संक्रमित व्यक्ति के द्वारा ये संक्रमण होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संक्रमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बीमारी जो होती है वो आपका संक्रामक बीमारियों में आती हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो है क्या कहते हैं, एक होता है आपका जैसे पेचिस होता है, खूनी पेचिस है ना, ये भी क्या होता है, ये भी आपका वही संक्रमण के कारण ही होता है, ठीक है। इसके पश्चात जब आते हैं आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली में जब आप आओगे तो आधुनिक जीवन शैली में भी बहुत समस्याएं हैं भैया, है ना। आधुनिक जीवन शैली में क्या समस्याएं हैं कि आजकल जो है खाने पीने का जो है क्या है, लोगों का तौर तरीका बदल चुका है, और जब तौर तरीका बदल गया है तो उसमें क्या है, बहुत सारा परिवर्तन है। और बहुत सारे परिवर्तन होने के नाते की समस्याएं होती हैं कि पता लगा किसी को, है ना, बहुत जैसे मान लीजिए आज का जो समय चल रहा है उसमें क्या है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या आ रहा है, हार्ट अटैक आता है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, हृदय घात जिसको कहते हैं, है ना, हृदय घात आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो समस्या है ये सब आपका किसके कारण हो रहा है, ये सब आपका केवल और केवल जो है आपका रहन सहन और खाने पीने की समस्याओं के कारण ही ये चीज़ें होती हैं। फिर घात, तो मस्तिष्क घात का एकमात्र मतलब यही है भैया कि जो मस्तिष्क है वहाँ पे क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसमें जो है क्या होगा कि क्या कहते हैं, ब्रेन हैमरेज जिसको बोलते हैं, आप बहुत सामान्य भाषा में जो जानते हैं तो ब्रेन हैमरेज बोलते हैं, तो उसी को कहते हैं मस्तिष्क घात। फिर अगला है आपका कैंसर। अब कैंसर में क्या है, कैंसर में बहुत सारा क्या है, ये एक कोशिका है। अब इस कोशिका में क्या होगा, ये कोशिका धीरे धीरे ये विकसित करना चालू कर देगी, ये विभाजन करना प्रारंभ कर देगी। तो एक सामान्य कोशिका क्या हो गई, एक सामान्य कोशिका धीरे धीरे कैंसर रूपी कोशिका में परिवर्तित हो गई। तो परिवर्तित कैसे हुई, आपके खाने पीने से आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो पदार्थ जो है क्या करते हैं, उस कोशिका को जो अभी क्या है, अभी एक पूर्व कैंसर कोशिका कह सकते हो आप, प्रो ऑन्कोजीन कह सकते हो, तो वो जो है आपका कैंसर रूपी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। और यही कैंसर रूपी कोशिका, ये मान लीजिए क्या है, ये ऑन्कोजीन है, ऑन्कोजीन है। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऑन्कोजीन प्रो ऑन्कोजीन में बदलेगा, क्या बनेगा, प्रो ऑन्कोजीन बनेगा। और यही प्रो ऑन्कोजीन आपका क्या बना देगा, फिर ये आपका कैंसर मतलब कैंसर सेल्स बनाएगा। और यही कैंसर सेल्स फिर और डिवीजन होते जाते हैं, फिर पता लगा पूरा जो अंग है वही क्या होता है, ग्रसित हो जाता है ऐसे रोगों से। फिर यही आपका बताता है कि इस अंग विशेष स्थान पर कैंसर हो गया। आप जैसे सुने होंगे कि गर्भाशय कैंसर हो गया, स्तन कैंसर हो गया, या प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो ये होता कैसे, यही कुछ भी आपके खान पीन के कारण ही होता है। फिर इसके बाद जब आगे चलेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो है ये तो हो गया कैंसर की बात। तो यहाँ पे आगे जो है आपका कहते हैं आहार संबंधी जो है ना, आहार संबंधी भी क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मरासमस है, क्वाशियोरकर है, ये सब जो है आप भोजन को जब बहुत ज़्यादा मरासमस में जो है ठीक है तो कम खा रहे हैं तब भी रोग होगा, ज़्यादा खा लेते हैं तब भी रोग होगा। ये सारी समस्याएं आपका इससे जुड़ी हुई हैं। फिर आता है आपका संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग।
मतलब जो संक्रामक का मतलब होता है मेरे भैया, जो एक व्यक्ति से, ये एक व्यक्ति है, इससे अगर ये दूसरे व्यक्ति और ये दो व्यक्तियों में ट्रांसफ़र हुआ, और ये फिर ये तुम्हारा ये इनसे इनसे, है ना, ये कहलाएगा तुम्हारा संक्रामक रोग कहलाएगा। कोई भी रोग होगा जो एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों में फैलता जाता है उसे हम संक्रामक कहते हैं। लेकिन कोई रोग ऐसा होगा जो इस व्यक्ति में है तो इसी में ही रहेगा, इसी में ही रहेगा, ये किसी के पास नहीं जाएगा, ये किसी के पास नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो ऐसे रोग को कहते हैं असंक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आपका कैंसर है, तो कैंसर क्या है? कैंसर जिस व्यक्ति में हुआ है उसी व्यक्ति में न रहता है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका असंक्रामक रोग कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा असंक्रामक रोग का? कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कैंसर हो जाएगा। जबकि आपका संक्रामक जो रोग है इसका आपका ये कहलाएगा, जैसे आप एड्स कह लीजिए। एड्स जो होता है क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, फिर चौथे, ऐसे फैलता चला जाता है। तो इस प्रकार के जो है रोग को हम कहते हैं आपका संक्रामक रोग कहते हैं। मैंने जुकाम खांसी आपको बताया ही है ना। ऐसे बहुत सारे रोग हैं। अब जैसे ये क्या होता है, एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में फैलता जाता है। आप मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ये असंक्रामक बीमारियां हैं, है ना। ये केवल जिस व्यक्ति में है उसी व्यक्ति में रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जिस व्यक्ति में हुआ है पता लगा उसके पड़ोस में जो रह रहा है उसका घर परिवार वाला उसको भी ये समस्या हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके पश्चात जब आप आगे बात करेंगे तो इसमें जो है आप देखेंगे कि एक होता है रोग रोधन। क्या होता है भैया? रोग रोधन। रोग रोधन का मतलब होता है कि जो रोग है, जो व्याधा है, और मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। तो रोग रोधन का अर्थ यही है, सिंपल सी बात है कि कोई भी रोग अगर है, कोई भी अगर आपको रोग है तो वो रोग जो है, यहाँ पे लिखते हैं, रोग रोधन। तो रोग का अर्थ है व्याधा, है ना, या समस्या जो है। और रोधन का अर्थ है मेरे भैया कि जो है बैरियर, मतलब रोकना, है ना, किसी चीज़ को आप रोकते हैं। तो जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, तो जब उस बीमारी को हम रोकने का प्रयास करते हैं तो वह क्रिया रोग रोधन कहलाती है। क्यों? क्योंकि हम उसका प्रोफाइलेक्सिस कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्सिस। तो प्रोफाइलेक्सिस में इस कोई भी रोग है, मान लीजिए आपको क्या मतलब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है, ठीक है, तो टाइफाइड हुआ है तो इस टाइफाइड को रोकने के लिए हम प्रयासरत हैं। क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। जब हम इस टाइफाइड को रोकने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार की जो है रोकने के प्रयास को ही हम कहते हैं रोग रोधन। क्या कहते हैं? रोग रोधन। क्यों? क्योंकि हम टाइफाइड को फैलने से रोक रहे हैं। मतलब जो और भी लोग हैं टाइफाइड से ना ग्रसित हों उसके लिए हम कुछ इलाज बताते हैं, कुछ बताते हैं कि जो है आप जो है साफ सफाई से जो पानी पी रहे हैं साफ होना चाहिए, जो भोजन आप बना रहे हैं वो साफ होना चाहिए। क्योंकि जो टाइफाइड होगा वो कैसे फैलेगा? गंदे पानी से फैलेगा, है ना। गंदा भोजन आप करेंगे उससे फैलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइफाइड है ये आपका किसकी वजह से होता है? ये आपका विषाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से? विषाणु की वजह से होता है। तो जो है, लेकिन ये फैलता किससे है? ये आपका फैलता है डेंगू, जो है जो डेंगू मच्छर है उसकी वजह से फैलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेंगू मच्छर की वजह से तो सॉरी मैं गलत बोल दिया, उसके लिए माफ़ी। यहाँ पे मैं डेंगू मच्छर और टाइफाइड को मिक्स कर दिया, सॉरी। यहाँ पे जो टाइफाइड है वो आपका एक होता है सैल्मोनेला। क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी जो होता है ये आपका प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? ये आपका प्रोटोजोआ होता है। और इस प्रोटोजोआ जो है प्रोटोजोआ है, तो ये सैल्मोनेला टाइफी जो है आपका
अभी भी कुछ मैं गलत बोला हूँ, सॉरी, फिर से गलत बोल दिया मैं, आज लग रहा है सही दिमाग नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोटोजोआ नहीं है, ये क्या है, जीवाणु है। क्या है ये, जीवाणु है। ये एक जीवाणु है, सैल्मोनेला टाइफी। और ये सैल्मोनेला टाइफी जो है, ये जीवाणु, इसकी वजह से ही क्या होता है, आपका टाइफाइड होता है। और ये कहाँ पे मिलता है, ये आपको गंदे जल में मिलेगा, या गंदा मतलब गंदा खाना है, जैसे खाना आपने ढका नहीं है, या खाना आपने आज बनाया और कल खा रहे हो, आपने उसको प्रॉपर कवरिंग नहीं किया है, और आप ऐसे ही उसको खा ले रहे हो, उसको गर्म नहीं कर रहे हो। और साथ में मान लीजिए जैसे आप कहते हैं कि जैसे पानी है, पानी स्वच्छ नहीं है ना, जब पानी स्वच्छ नहीं होगा तो जो है तब भी क्या होगा, तब भी आपका टाइफाइड फैलने का चांस हो जाता है। तो ये जो है, अगर आप स्वच्छ जल पीते हैं, स्वच्छ खाना खाते हैं, है ना, तो उससे टाइफाइड होने का चांस जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जीवाणु जब नहीं संक्रमित रहेगा उस भोजन या उस जल में, तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी कि जो है मैंने आपको प्रोटोजोआ और जो है वो बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अलग चीज़ें हैं, है ना। डेंगू अलग चीज़ है। डेंगू जो है आपका ये विषाणु वायरस से होता है, ठीक है। और आपका मलेरिया है, मलेरिया जो है आपको पता है ये प्रोटोजोअन से होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बाय मिस्टेक शब्द निकल गया, तो उसके लिए माफ़ी। बाकी टाइफाइड जो है हमेशा सैल्मोनेला टाइफी की वजह से ही होता है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है, तो आपको पता चल गया होगा कि रोग रोधन क्या है ना। रोग रोधन अगर आप जैसे, तो यही है कि किसी भी रोग को रोकने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं वो आपका रोग रोधन कहलाती है, किसी भी रोग के लिए। या चाहे आप ये किसी विधि के माध्यम से कर सकते हैं, किसी औषधि के माध्यम से कर सकते हैं, या कोई उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इस उपकरण से सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि आप इस संभावित होने वाले रोग को रोक सकते हैं, ये चीज़ होती है। तो ये जो है आपका कहलाता है आपका रोग रोधन। इसके बाद जो है मानव में सामान्य रोगों की बात करेंगे। मानव में सामान्य रोगों की जब बात करेंगे, तो मानव में बहुत सारे सामान्य रोग हैं जो आपको देखना है। इसके बाद जो है इसमें अब हेडिंग बनाते हैं मानव में सामान्य रोग। मानव में सामान्य मानव में सामान्य मानव में सामान्य रोग, ठीक है। तो मानव में सामान्य रोग जो है भैया, तो ये आपका हेडिंग है, मानव में सामान्य रोग। तो मानव में सामान्य रोग जब आप देखेंगे, तो ये जो है सामान्य रोग बहुत तरीके से होते हैं, है ना। कैसे, बहुत तरीके से होते हैं। जैसे आप कह सकते हो, मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मानव में जो सामान्य रोग है वो आपका बहुत तरीके से है। तरीके का मतलब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। आपका विषाणु के द्वारा भी हो सकता है, पहला नंबर विषाणु के द्वारा। दूसरा नंबर मेरे भैया जीवाणु के द्वारा हो सकता है, ठीक है। तीसरा नंबर आपका प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकता है, इसके द्वारा प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकता है। चौथा नंबर आपका है, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव, ठीक है, तो हैं बहुत सारे। तो अब उसको हम एक कह सकते हैं अन्य, है ना, अन्य कारण। तो अन्य कारण में आपका चींटी के द्वारा भी होता है, लीक के द्वारा भी होता है, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे आप कह सकते हो, एक होता है निमेटोहेलमिन्थीज होता है ना। तो निमेटोहेलमिन्थीज और आपका एसके हेलमिन्थीज है। फिर इसके बाद जो है आपका जो है दो तीन और कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपका सामान्य रोग पाए जाते हैं। लेकिन मूलतः जो रोग पाया जाता है वो आपका विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा
बहुत अधिकता में पाया जाता है। ये रोग, इनसे जो रोग होता है वो आपको सभी जगह सभी स्थानों पर दिखेगा कि ये रोग है। ठीक है, इसके बाद जो है तो हम इसमें पहला जो है आपका जीवाणु जनित से शुरू कर, यहाँ जो दूसरा वाला है इससे शुरू करते हैं कि जीवाणु जनित रोग क्या है। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग, ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। अब ये जो है कहाँ हो सकता है, अब ये जीवाणु मैंने अभी आपको सैल्मोनेला में बताया कि ये दो जगह हो सकता है, एक आपका जल में हो सकता है और दूसरा कहाँ हो सकता है भैया, आपका आहार में हो सकता है। जल और आहार, तो जल और आहार ऐसा स्थान है जहाँ पे ये जो है क्या हो सकते हैं, आपका उत्पन्न हो सकते हैं और आपको संक्रमित भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कि इस आपको बीमारी हो सकती है ना। अब जैसे इसमें कहें कि पहला ही है, पहला आपका क्या है, पहला जो है पहला नंबर, पहला है आपका टाइफाइड। मैंने अभी आपको बताया ऊपर, है ना, बाई मिस्टेक गलती से बता दिया कुछ थोड़ा सा, फिर मैंने सुधारा उसको। तो टाइफाइड है ना, जब टाइफाइड की बात करेंगे तो टाइफाइड में आपको पता है, मैंने बताया कि इसमें जो है ये जो रोग है वो किसके द्वारा हो रहा है, ये आपका जीवाणु के द्वारा हो रहा है, जीवाणु जनित रोग है। कैसा है, जीवाणु जनित रोग है। और जब जीवाणु जनित है तो उस जीवाणु का नाम भी होगा, है ना, क्या नाम होगा उसका, अभी मैंने यहाँ लिखा था, जीवाणु का नाम है आपका सैल्मोनेला टाइफी। क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला जो टाइफी है, ठीक है, ये जो है क्या करता है, ये आपका जो है टाइफाइड कॉज करता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गैस्ट्रोइंटेटाइनिस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जठर शोथ। क्या कहते हैं, जठर शोथ। तो जठर शोथ जो है भैया, ये भी क्या है, ये आपका इसी सैल्मोनेला की ही जाति से होता है। जो सैल्मोनेला है इसी की जाति है, उसी से आपका क्या होता है, सैल्मोनेला जाति से ही होता है और उसको कहते हैं जठर शोथ। फिर एक है आपका तीसरा हैजा। क्या है, हैजा, इसको बहुत लोग हैजा और या बहुत लोग इसको जानते हैं कॉलरा के नाम से। ठीक है, हैजा या कॉलरा। तो हैजा या कॉलरा जो होता है ये भी आपका गंदा जल और गंदा भोजन ग्रहण करने से ही होता है। और इसको कहते, ये जो है जिसके कारण होता है वो होता है विब्रियो कॉलरी। क्या होता है, विब्रियो विब्रियो कॉलरी। तो विब्रियो कॉलरी जो होता है इसी की वजह से क्या होता है आपका, ये आपका जो है हैजा या कॉलरा बीमारी होती है। तो ये जो आपको दिखा ये तीन अब मैंने लिखा यहाँ पे, ये तीनों आपका क्या है, जीवाणु जनित रोग हैं। कैसे हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका जो है आहार और जल में पाए जाते हैं। आहार और जल में पाए जाने के कारण इसको हमने ए नाम दिया। ठीक है, तो आहार और जल में जो पाए जाते हैं और जिनकी वजह से बीमारी होती है वो आपका पहला है टाइफाइड, दूसरा है जठर शोथ, तीसरा है हैजा या कॉलरा। तो टाइफाइड का मैंने बता दिया कि सैल्मोनेला टाइफी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ये टाइफाइड बीमारी होती है ना। और इसके बाद आपका जठर शोथ है, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं मतलब अंग्रेजी में तो, हिंदी में जठर शोथ है और इंग्लिश में है गैस्ट्रो आपका इंटेराइटिस, गैस्ट्रो इंटेराइटिस जो है ये आपका इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है
और ये सैल्मोनेला जो जाति के जीव हैं उन्हीं के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है आपका हैजा या कालरा। तो हैजा या कालरा मुख्यतः जो है ये विब्रियो कॉलरी एक जीव है। ये ऐसे कॉमा के जैसा होता है, ये जो कॉमा दिख रहा है ना, ये आपको कॉमा के समान इसका आकार होता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं, है ना, विब्रियो। तो इसलिए ये आपका ये तीन हो गए। अब आगे चलते हैं, आपका दूसरा नंबर है वायु जनित रोग। है तो जो है जीवाणु ही, लेकिन जो वायु के द्वारा फैलता है वो जीवाणु जनित होने के नाते, लेकिन आपका वायु के द्वारा फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर शुरू करते हैं। तो बी में क्या है कि वायु में उपस्थित जीवाणु के द्वारा, क्या है, वायु में उपस्थित द्वारा, ठीक है, वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा। तो इसमें जो है आपका पहला आता है, इसमें आपका जब पहला आप बात करेंगे तो मैंने लिखाया था एक टीका होता है डीपीटी, अगर आपको याद होगा डीपीटी। ठीक है, तो डीपीटी जो है मैंने आपको बताया था क्या होता है, डी फॉर डिप्थीरिया होता है, पी पर्टुएसिस होता है, टी टिटनेस होता है। तो डिप्थीरिया जो होता है उसी को हम कहते हैं रोहिणी, क्या कहते हैं, रोहिणी कहते हैं। तो ये जो है आपका होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होता है। ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा गला बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है और जो काला मतलब तरीके से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए इसको रोहिणी कहते हैं। यहाँ पे पहला है आपका रोहिणी, रोहिणी या इसी को या डिप्थीरिया, रोहिणी या डिप्थीरिया। तो रोहिणी या डिप्थीरिया जो हुए, ये जो किसकी वजह से होता है भैया, ये होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनी बैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से क्या होता है आपका, ये जो होता है आपका बीमारी हो जाती है, उसका नाम क्या है, डीपीटी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दूसरा नंबर आता है आपका काली खांसी, है ना, काली खांसी। इसमें आदमी दिन भर खांसता रहता है ना, काली खांसी, या इसी को कहते हैं भैया पर्टुएसिस, क्या कहते हैं, पर्टुएसिस। ठीक है, तो ये जो है काली खांसी या पर्टुएसिस, इसमें क्या है, ये आपका ये भी एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है बॉर्डेला, क्या नाम है, उसका नाम है आपका बॉर्डेला पर्टुएसिस। ठीक है, तो बॉर्डेला पर्टुएसिस की वजह से ही क्या होता है आपका काली खांसी होती है। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं बॉर्डेला पर्टुएसिस। तो बॉर्डेला पर्टुएसिस जो होता है, इसको अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहें तो ये हो गया बॉर्डेला, है ना, बॉर्डेला पर्टुएसिस, बॉर्डेला पर्टुएसिस। इसके बाद जो है आपका तीसरा है, ये मेनिंजाइटिस है, क्या है, तनिका शोथ इसको हिंदी में कहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है तनिका शोथ हिंदी में, है ना, या मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, तनिका शोथ या मेनिंजाइटिस। तो इसमें जो है आपका लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस एक है, लिस्टेरिया
मोनोसिस्टोजेंस, लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस जो है, तो ये जो है लिस्टोरिया में मोनोसिस्टोजेंस, ये आपका क्या करता है, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि जो आपके शरीर की कोशिकाएं होती हैं, ऊतक, उन ऊतकों को प्रभावित करने का कार्य करता है ये। तो ये जो है, इसीलिए इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। लिस्टेरिया मोनो है ना, मोनोसिस्टोजेंस, लिस्टेरिया मोनोसिस्टोजेंस हो गया। अब इसके पश्चात जब आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और दिखेगा, तपेदिक या क्षय रोग दिखेगा, है ना, जिसको आप टीबी के नाम से जानते हैं। तपेदिक या क्षय रोग, या इसमें क्या होता है, तपेदिक या आपका क्षय रोग होता है। यहाँ चौथा पॉइंट है आपका तपेदिक या क्षय रोग, इसी को या आप कह सकते हैं टीबी, क्या कह सकते हैं, टीबी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्षय रोग है, ये आपका होता है माइकोबैक्टीरियम, किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है आपका ये जो है तपेदिक या क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, तपेदिक या क्षय रोग हो जाता है, उसको कहते हैं आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसकी वजह से जो है आपका जो है लोगों में क्षय रोग हो जाता है, और ये क्षय रोग जो है बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है। अब इसके पश्चात जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा, आपको दिखेगा कि ये जो रोग है ना, ये धीरे 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 क्या करता है, शरीर को कमजोर करता जाता है। और जब शरीर कमजोर हो जाता है तो आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं, वो सब जो है लगता नहीं है। इसके बाद आते हैं आपका मृदा, है ना, चौथा मतलब सी पार्ट जो है, सी पार्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा मृदा रोग आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, मृदा रोग आएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये है सी वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मृदा रोग। ऐसे जो है जीवाणु, ऐसे रोग जो मृदा के द्वारा होते हैं, है ना, मृदा मतलब मृदा में रहने वाले जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, उसको कहते हैं मृदा रोग कहते हैं। अब आपका है इसमें पहला है आपका पहला है गिल्टी रोग। क्या है, गिल्टी रोग, एंथ्राक्स बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, एंथ्राक्स। ये ज़्यादातर जो है जो मवेशी होते हैं उनमें एंथ्राक्स ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका ये जिसकी वजह से होता है उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, बैसिलस एंथ्रियासिस। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रियासिस। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रियासिस। ठीक है। तो बैसिलस एंथ्रियासिस जो है ये आपका क्या करता है, गिल्टी रोग, मतलब शरीर में छोटी छोटी हर जगह गिल्टी बनना, जो मांस का टुकड़ा इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, उसको गिल्टी रोग कहते हैं। बैसिलस बैसिलस एंथ्रासिस, ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका गिल्टी रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें आपका दूसरा जो है उसको कहते हैं टिटनस, है ना, टिटनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए।
ठीक है। तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने का कारण क्या है कि ये जो है टिटनेस जो है आपका, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, टिटेनस। क्या है? टिटेनस। टिटेनस या इसे वो कहते हैं आपका लॉक जॉ डिजीज या लॉक जॉ डिजीज। ठीक है। लॉक जॉ डिजीज में क्या होगा कि इसमें जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा जो होता है, ये आपका जो जबड़ा है, ये जबड़ा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो इसी कहते हैं लॉक जॉ डिजीज। ठीक है। इसमें आदमी ऐसे झंझनाने लगेगा, उसका शरीर जो है बहुत सारी मतलब कई इसके लक्षण हैं। तो ये जो है इसका जो जीवाणु है जिसकी वजह से होता है ये, उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम। क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी इसका नाम है, जिसकी वजह से टिटनेस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से आपका टिटनेस रोग होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। तो ये आपका जो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से क्या हो जाता है, आपको टिटनेस का रोग हो जाता है। ऐसे बहुत ढेर सारे रोग हैं जिसको मैं लिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके बाद जैसे आगे आप इतना रोग पढ़ने के बाद तो लग रहा होगा कि इतना जो है रोग है, बताओ। ठीक है। अगला है आपका, जैसे कह सकते हैं संभोग द्वारा, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा अगर जब कोई रोग फैलता है तो उससे हम कहते हैं संभोग द्वारा प्रसारित रोग। ठीक है। अब इसमें अगला है आपका सी, सॉरी कितने हो गए आपके, ए हो गया, बी हो गया, फिर उसके बाद सी हो गया, ये डी होगा। क्या होगा? ये आपका डी है। ठीक है। ये आपका डी है। तो डी जो है, डी वाला पार्ट जो है, ये कह रहा है कि भैया ये है संभोग द्वारा प्रसारित, संभोग द्वारा प्रसारित जीवाणु जनित रोग, संभोग द्वारा प्रसारित जीवाणु जनित रोग। अब इसमें पहला है आपका उपदंश। क्या है? इसमें पहला ही हेडिंग है आपका उपदंश। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया ही था, उपदंश या सिफिलिस। ठीक है। सिफिलिस जो है, उपदंश या सिफिलिस। तो इसमें जो बताया था ना कि लिंग में क्या होता है, खुजली होने लगती है, सूजन हो जाता है, सारी समस्याएं ऐसी होती हैं। तो ये जो उपदंश है, ये किसके द्वारा फैलता है? ये ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से फैलता है। किसकी वजह से फैलता है भैया? ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से आपका उपदंश या सिफिलिस रोग फैल जाता है। उपदंश या सिफिलिस रोग आपका फैलता है, और वो किसकी वजह से फैलता है? आपका ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से क्या हो जाता है आपका, ये रोग उपदंश जो है, सिफिलिस जो है, ये आपका फैलता है। दूसरा है आपका सुजाक, सुजाक या गोनोरिया, सुजाक या गोनोरिया। तो सुजाक या गोनोरिया जो होता है, ये आपका जो है ये इसकी वजह से जो है, इसमें भी क्या होता है कि नर और मादा के जो लिंग स्थान है वहाँ पे क्या होता है, ये सूजन और जो है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसको सुजाक या गोनोरिया कहते हैं। और इसका जो है जो रोग है, ये आपका किस जीवाणु के द्वारा होता है, उसका नाम है नीसेरिया। क्या नाम है? नीसेरिया गोनोरिया। नीसेरिया
गोनोरिया। निसेरिया गोनोरिया की जब बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश है NISSERIA, निसेरिया। गोनोरिया की जब बात करेंगे GONORRHOEAE, निसेरिया गोनोरिया। तो निसेरिया गोनोरिया जो है ये आपका जो है मैंने बताया कि ये संभोग की वजह से फैलता है, और इसमें भी क्या होता है, लिंग में ही जो है जो जननांग है उसी में क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। चाहे नर का जननांग हो चाहे मादा का जननांग हो, दोनों में क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। सूजन आ जाएगा, खुजली होगी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आपका निसेरिया गोनोरिया हो जाता है। इसके बाद आता है आपका स्पर्श से होने वाले रोग, जिसको आप कहते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है। किसकी बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है ना। इसको आप छुएंगे तो इसको हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं स्पर्श से होने वाले रोग। स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना होता है। स्पर्श से होने वाले, स्पर्श से होने वाले रोग। स्पर्श से होने वाले रोग में जो है सबसे पहले है आपका लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग, या इसी को कहते हैं या लेप्रोसी। तो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग जो होता है ये आपका होता है, जिसकी वजह से होता है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से क्या होता है, ये आपका छुआछूत की बीमारी हो जाती है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री है, ठीक है, तो ऐसे जो है इनका संचरण क्या हो जाता है, ये हो जाता है, एक दूसरे को छुएंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो जीव हैं, ठीक है, इसके बारे में जीवाणुजन्य जो रोग हैं जो मानव में हैं, इसके बारे में जब बात करेंगे तो इसमें आपको टाइफाइड के बारे में विशेष टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो टाइफाइड के लिए, और न्यूमोनिया एक होता है ना। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो भीग जाते हैं बचपन में, तो उससे क्या होता है कि उनको निमोनिया की शिकायत, उनको जुखाम खांसी हमेशा आता रहता है। उनका जो इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कम विकसित हो जाता है, इसकी वजह से आपका वो न्यूमोनिया ही है। ठीक है, तो ऐसे जो है बहुत सारे जीव हैं, है ना। तो बताएंगे जो है अगली क्लास में। तो इसमें जो है आपका फिर जैसे अगर हम मान ही लें कि टाइफाइड और निमोनिया का, अगर हम अभी हमारे पास समय है 10 मिनट्स, ठीक है, तो हम चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं 10 मिनट और, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, पूरा एकदम विशेष विस्तृत टिप्पणी के साथ। ये 3 नंबर में आता है जहाँ तक है, ये लिखने के लिए आपको 3 नंबर में देगा कि जो है भैया इसके बारे में आप टिप्पणी लिखें। तो अब आपको आता रहेगा तो आप कर लेंगे भैया। ठीक है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रोग है, मानव रोग, जिससे ऐसा कोई नहीं होगा, जो बहुत ही कम कोई हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा हो जो छूटा हो, इसको टाइफाइड अभी तक ना हुआ हो, है ना, टाइफाइड अभी तक उसको ना हुआ हो, या इस टाइफाइड को ही कहते हैं मियादी बुखार। क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसी को कहते हैं आंत्र ज्वर भी कहते हैं, आंत्र ज्वर भी कहते हैं। तो ये जो है आपका, ये 3 नाम इसके दिए गए हैं। ये क्या कह रहा है कि ये जीवाणु का नाम पूछ रहा है। पहले तो कह रहा है जीवाणु का नाम बताओ यार जिसकी वजह से ये होता है।
तो उसका नाम मैंने आपको बताया, उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला। इसको रट लीजिए, सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफी, जिसे टॉफी कहते हैं, सैल्मोनेला टाइफी, है ना। तो सैल्मोनेला टाइफी जो है मेरे भैया, ये क्या है? ये जीवाणु है जो आपको ये फैलाता है। एक और भी है इसका, जो एक और कह सकते हैं, या इसका एक और भाई है, एबरथेला टाइफस। क्या नाम है? एबरथेला, एबरथेला टाइफस। एबरथेला टाइफस जो है, ये भी क्या करता है? ये भी जीवाणु है जो आपका टाइफाइड या मियादी बुखार या आंत्र ज्वर का संक्रमण करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये करते क्या हैं? ये आपका पहले जो है संक्रमण से शुरू करते हैं। तो पहले जो है ये आपका भोजन और पानी को संक्रमित करते हैं। ये जीवाणु किसको पहले संक्रमित करता है? भोजन व जल को संक्रमित किया, भोजन व जल को पहले संक्रमित करेंगे। संक्रमित करने के पश्चात क्या होगा? उसके बाद ये जो है आपका कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में। कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में पहुँच जाएगा। अब छोटी आंत में जब पहुँचेगा, किसके माध्यम से पहुँचेगा? भोजन के माध्यम से। जब आप भोजन करोगे तो भोजन के माध्यम से पहुँच जाएगा छोटी आंत में, भोजन के माध्यम से। तो पहुँच गया छोटी आंत में। अब ये क्या करेगा कि जो छोटी आंत की दीवार है, मान लो ये जैसे छोटी आंत है, तो ये जो छोटी आंत है मेरे भैया, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ। छोटी आंत की दीवार में ये जैसे कहते हैं ना, ये छिद्र बनाना चालू करेगा, उसको खाना प्रारंभ करेगा। मान लीजिए ये आपका छोटी दीवार है, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी इस प्रकार ये आपका है। अब यहाँ पे ये जीवाणु आया, ये जो है ये जीवाणु आया, और ये जीवाणु अब क्या कर रहा है? ये छोटी आंत की दीवार पे आ गया, ठीक है। अब जब ये छोटी दीवार पर आएगा, तो इस दीवार की जो कोशिकाएं हैं उनको खाना प्रारंभ करेगा, और जब खाना प्रारंभ करेगा तो अगले एपिसोड में क्या करेगा? ये अगले एपिसोड में पता लगा कि अब जो है ये वाला जो कोशिका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इस प्रकार जो है इस प्रकार दिखाई देने लगी, और इसका जो आकार है, जो ये है, इसका आकार अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगेगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि अब ये धीरे धीरे इस कोशिका को, इसके कोशिकाओं को ये खा लिया। जब ये खा लेगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे अब ये इधर की तरफ गति करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, और जब इधर आएगा तो फिर इधर भी शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसे जो है फिर पता लगा अगले वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये ऐसे तो है, ठीक है, ये इस प्रकार बहुत बड़ा गड्ढा सा प्रतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा गड्ढा सा आपको दिखाई देने लगेगा। मान लीजिए अभी है यहाँ पे, यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पे क्या हो गया? ये जो गड्ढा हो गया, ये खाली जगह है कि नहीं है? अब ये जो खाली जगह है, ये वाला स्थान, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो ये खाली स्थान आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका एक अल्सर बना देगा। क्या बना देगा? अल्सर बना देगा, खाली स्थान, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कोशिकाओं को तो खाना प्रारंभ कर दिया ना, और जब खाएगा तो क्या होगा? आपको बुखार होगा, और बुखार में जो आप मल के रास्ते क्या होगा? म्यूकस और कुछ रक्त कोशिकाएं आपके मल मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाती हैं, और आपको पता चलता है, तब आप कहते हैं कि जो है क्या हो रहा है? खूनी नासूर बन गया है भैया, है ना। तो इस प्रकार जो है
ये कालांतर में क्या करेगा, ये जीवाणु जो है रुधिर में फैल जाते हैं, धीरे धीरे ये पूरा रुधिर में फैल जाएगा, और जब पूरा फैल जाएगा उसके बाद क्या होगा कि इसमें लक्षण क्या आएंगे भैया। अब इसका लक्षण इसको लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, लक्षण। तो लक्षण यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या बना, इसको लिख दीजिएगा, खूनी नासूर बन गया। क्या बन गया, खूनी नासूर या अल्सर। ठीक है, तो इसके बाद जो है, अब लक्षण की जब आप बात करोगे तो लक्षण में पहला पॉइंट आप देखोगे कि इसमें जो होता है आपका उच्च ज्वर, है ना, उच्च ज्वर जो है लगभग आपका 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, रहता है। और फिर क्या रहता है, आपको कमजोरी महसूस होगी, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया, है ना, कमजोरी होगी। तीसरा है आपका, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा होगा आपका आमाशय में दर्द होगा। क्या होगा, आमाशय, पेट में दर्द होगा, है ना, आमाशय में दर्द होगा। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि कब्ज होगा। क्या होगा, कब्ज, गैस बनाया रहेगा। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट आपका रहेगा सिर दर्द होगा, सिर दर्द। 6, है ना, भूख ना लगना, भूख ना लगना। फिर आपका 7वां पॉइंट है कि इसमें सुस्ती आ जाएगी, आपको हमेशा आलस भरा रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके लक्षण हैं किसके, टाइफाइड के। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसको उच्च ज्वर आएगा, 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान बढ़ जाएगा। शरीर कैसा रहेगा भैया, शरीर उसका कमज़ोर, उसको कमज़ोरी महसूस होगी। ठीक है, कमज़ोरी के साथ साथ फिर क्या हो जाएगा, आपका कमजोरी महसूस होगी, उच्च ज्वर होगा, आमाशय या पेट में दर्द रहेगा। ये क्या रहेगा, पेट में दर्द बना रहेगा, है ना। और ये कब्ज, क्या है, ये कब्ज लिखा हुआ है, कब्ज, कब्ज, है ना, जिसको आप कह सकते हैं गैस बना लेगा। फिर सिर दर्द, फिर भूख ना लगना, सुस्ती या आलस, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको महसूस होंगी जब आपको टाइफाइड बीमारी हो जाती है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि ये सामान्यतः 21 दिन में ठीक तो हो जाता है, लेकिन इसके पहले सप्ताह में बुखार और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बुखार और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। दूसरे सप्ताह में क्योंकि ऊतक में प्रवेश कर जाते हैं और गंभीर विच्छेद हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ठीक तो हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो जो रोगी है, रोगी, ठीक है, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। अगर ज़्यादा गंभीर हो गया, अगर, तो गंभीरता पे क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है रोगी की। ठीक है, इसके बाद जो है कहता है कि इसमें रुधिराणुओं की संख्या बढ़ती नहीं, घटती है ना। तो मतलब कि इसमें जो है ल्यूकोसाइट का जो नंबर है, ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ता नहीं है ना। मतलब इसमें जो है ल्यूकोसाइट का जो नंबर है ये बढ़ना चाहिए। जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो ये बढ़ जाता है ना, संख्या इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन जब टाइफाइड होगा तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, है ना, इसकी संख्या घट जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मैरी मेलन, है ना, टाइफाइड मैरी का उल्लेख करना आवश्यक है, जो कि एक पेशे से क्या थी, रसोइयाँ थी, और वर्षों तक टाइफाइड रोग की वाहक भी थी। मतलब एक रसोइयाँ थी मैरी, है ना, मैरी मेलान उनका नाम था। मैं लिखूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको एक कहानी के रूप में याद करना है, रखना है कि जो है आपकी एक रसोइयाँ थी, रसोइयाँ थी, उनका नाम था मैरी मेलान। ठीक है, तो मैरी मेलान जो थी, ये जो है क्या थी कि ये टाइफाइड की वाहक थी।
टाइफाइड जो रोग है, टाइफाइड वाहक है ना, मतलब रोग मतलब जो जीवाणु है इनके अंदर था काफ़ी दिनों से, तो इसीलिए इसको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है कभी कभी। तो उपचार हेतु, ठीक है, तो रोग की वाहक थी, तो रोग से बचाव हेतु एक टीका लगाया जाता है। इसका जो टाइफाइड का टीका है, क्या है, टाइफाइड का टीका, टाइफाइड का टीका जो है आपका, उसका नाम है सिप्रोफ्लोक्सेसिन। क्या नाम है? एक मिनट, एक मिनट, इसका नाम है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ, नाम है सिप्रोफ्लोक्स फ्लोक्से फ्लोक्से सिप्रोफ्लोक्सेसिन। सिप्रोफ्लोक्सेसिन जो होता है ये आपका टीके का नाम है। और एक दूसरा भी है क्लोरेरैम्फेनिकोल, क्लोरेरैम्फेनिकोल। क्लोरेरैम्फेनिकोल जो है ये आपका दो टीका है, और जिसको लगाया जाता है, ये सिप्रोफ्लोक्सेसिन और क्लोरेरैम्फेनिकोल जो है ये टीका लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपका ये टाइफाइड को रोका जा सके। इसके बाद आता है कि इसका पुष्टि कैसे करेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे भैया। तो परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट होता है ना। विडाल टेस्ट जो है, इसमें आपका क्या करते हैं, विडाल टेस्ट में परीक्षण के दौरान परीक्षण, ठीक है, परीक्षण जो है आपका विडाल टेस्ट है। क्या है? विडाल परीक्षण बोलते हैं। और इसमें हम एंटीबॉडी का परीक्षण करते हैं। इसमें जैसे मतलब एंटीबॉडी, एंटीजन का परीक्षण करते हैं। इसमें जो है एंटीजन लिया जाता है, तो एंटीबॉडी आपका, एंटीजेंस जो हैं आपका है OHA, है ना। और उसके बाद मतलब ये जो A है ये आपका H का ही है, तथा एक है